दर्शन करने लग जाए और सोता भक्ता में भगवान का दर्शन करने लग जाए तो समझ लो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन ज्ञानी लोग है ना, ज्ञानी लोग वो अक्सर कर चकरा जाते हैं। सती जी को ज्ञान का घमंड है। जब सती जी ने ऐसा देखा तो एकदम से कहने लगी हमें कथा क्या सुनाएंगे, ये तो स्वयं ही हमको देख करके उठक बैठक करने लगे, ये हमको कथा क्या सुनाएंगे। तो सती जी ने भोले बाबा ने कथा सुनी है, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। कुम्भज ऋषि कथा सुना रहे हैं। हो राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख वानी। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख वानी। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर बड़े ध्यान देने की बात है। यहाँ पर जब भोले बाबा कथा श्रवण करने के लिए गए थे तब कौन थे? शंभू बहुत छोटे बन करके गए थे, बहुत छोटे। और लेकिन सती जी को यहाँ कौन सी उपाधि दी जा रही थी? संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब कथा वो सुन रहे हैं भोले बाबा तो यहाँ पर नाम क्या आ गया उनका? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख वानी। महेश छोटे से थोड़े बड़े हो गए, 3 अक्षर आ गए, 3 अक्षर आ गए। लेकिन यहाँ सती जी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि सती जी मन से बैठी ही नहीं थी कथा में। वो तो अभिमान लेकर के गई थी कि ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन जब कथा सुनकर के जब विदा मांगी, विदा होकर के आ रहे हैं, कहत सुनते रघुपति गुण गाता, कुछ दिन अब जब कथा सुन रहे थे भोले बाबा, उस समय क्या था? सुनी महेश परम सुख मानी। उनका 3 अक्षर का नाम हो तो महेश नाम हो गया। और जब लौट करके आए तो त्रिपुरारी हो गया। और तुलसी बाबा की लेखनी ने क्या लिख दिया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब लौट करके आ रहे हैं तो तुलसी बाबा ने क्या लिख दिया है? दक्ष कुमारी। और जब संग गई थी भोले बाबा के, तब क्या लिख रहे थे तुलसीदास जी? संग सती जग जननी भवानी। कुछ समझ में आ रही है कथा? जब भोले बाबा के साथ सती जी जा रही थी तब तुलसीदास जी लिख रहे थे कि संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब लौट करके आई है तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमार। अब कुछ बात समझ में नहीं आई। परीक्षित जी
जब कथा सुनने के लिए गई तो संग सती जग जननी भवानी लौट करके आई तो दक्ष कुमारी हो गई। ऐसा क्यों हो गया? भोले बाबा को 3 पदवी मिल गई और जब गई थी तो भवानी जी लौट करके आई, दक्ष कुमारी बन गई। मतलब जैसी थी वैसी बन गई। कथा श्रवण करने के लिए रिक्तता होनी चाहिए, मन में उत्कष्टता होनी चाहिए, मन में प्रफुल्लता होनी चाहिए, मन में उत्कंठता जागृत होनी चाहिए कथा श्रवण करने के लिए, तब हम मन में राम कथा को बिठा सकते हैं। लेकिन सती जी अभिमान में डूबी हुई हैं। अच्छा, सती जी पुत्री किसकी है? दक्ष की। और दक्ष कौन था? अभिमान। लेकिन राम भोले बाबा चाह रहे थे कि किसी प्रकार से इनका अभिमान दूर हो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि घर के डॉक्टर से मरीज सही नहीं होता। परीक्षित महाराज, कभी कभी क्या होता है कि घर के डॉक्टर से मरीज सही नहीं होता है। अगर वो सही करने की कोशिश करे तो क्या कह देते, पता नहीं कैसी दवा देगा ये कैसी दवा देगा। एक और बात हो जाती है कि घर को जोगी जोगिया और आन गाम सिद्ध। भोले बाबा के अंदर से राम कथा प्रकट हुई है। भोले बाबा चाहते तो सती जी को अगर ही प्रवचन कर सकते थे, लेकिन भोले बाबा को पता था कि ये अभिमान की पुत्री हैं, इनके अंदर अभिमान भरा हुआ है, इसीलिए वो उम्मज ऋषि के पास में लेकर के गए थे कि ये सत्संग यदि इनको सुनाऊंगा तो इनके अंदर से अभिमान दूर हो जाएगा। अच्छा, भोले बाबा क्यों गए थे सती जी को कथा श्रवण कराने? उन्हें मालूम था भोले बाबा को कुछ ही देर में भगवान राम अपनी लीला करेंगे, अभी कुछ देर में प्रभु के दर्शन होंगे, इसलिए सती जी को लेकर के वो गए थे। जब कथा सुनकर के कुंभज ऋषि के पास से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में वही लीला हुई। कौन सी? कि दंडकारण्य में वहां पर जब सीता जी को रावण चुरा करके ले गया है और राम जी अभिनय कर रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उनको मालूम था भोले बाबा को अभी थोड़ी देर में राम प्रभु लीला करेंगे और सीता जी को ढूंढेंगे, सीता जी के वियोग में विरहातुर हो जाएंगे, इसीलिए अभी दर्शन होंगे राम जी के। अगर इनके अंदर से अहंकार निकल जाएगा तो राम जी के दर्शन सहजता से कर लेंगे, इसीलिए भोले बाबा कथा श्रवण कराने के लिए गए थे। लेकिन भगवान राम जो थे ना, वो सीता जी को खोज रहे थे, वन वन में भटक रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नहीं। भटक रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, कबूतरों से पूछ रहे हैं, सरोवर में मछलियां हैं उनसे पूछ रहे हैं, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है क्या? छोटे छोटे वृक्षों से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है क्या? लेकिन जब कहीं से आवाज, कहीं से कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन इस दृश्य को भोले बाबा देख रहे थे लौटते समय, तो भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने सोचा आज मेरे जो प्रभु है ना, मानव का तन लिया है इन्होंने, मनुष्य तन लेकर के ये लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कथा लौटते समय, सुनते समय, उनको रास्ता में जब ये दृश्य देखा, जब ये लीला दिखी, तो भोलेनाथ ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन असे कहे चले मनोज नशावन। जहाँ पर भोले बाबा थे वहीं पर सर रख दिया और सर रख करके राम जी को प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन असे कहे चले मनोज नशावन। और जब भोले बाबा सती जी को प्रणाम कर रहे थे तो उसी भोले बाबा जब राम जी को प्रणाम कर रहे थे, उसी समय सती जी कहने लगी क्या पागल हो गए जो कि ये किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले मेरे ये प्रभु हैं, सच्चिदानंद भगवान हैं, इनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बोले क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि ये मेरे भगवान हैं। आज इनकी भार्या को रावण चुरा करके ले गया है, ये अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, आप भी प्रणाम कर लो। लेकिन सती जी कहने लगी कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी, आप इनको भगवान बताते हो, ये तो मुझे साधारण से मानव भी नहीं लग रहे हैं।
जो कि एक अपनी पत्नी के वियोग में इस तरह से बेहातर हो चुके हैं। यदि भगवान होते तो इनको मालूम होता कि मेरी भार्या सीता कहाँ पर गई है।